guys, welcome to my channel Surich Zafar. My name is Saini. I'm a मैकेनिकल इंजीनियर और मैं पिछले 10 साल से थर्मल पावर प्लांट में काम कर रही हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्लांट हो, पावर प्लांट हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें लड़कियों की संख्या काफ़ी कम रहती है कॉम्पेरेटिव टू मेन। दीज आर ऑलवेज ए मेल डोमिनेटिंग एरिया। और पिछले 10 साल से काम करते हुए मेल कॉलीग्स के साथ मैंने जो कुछ भी समझा, जो कुछ भी सीखा, क्या सही क्या गलत, वो सारा एक्सपीरियंस आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी। आप लोग मेरे बात से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। दीज आर टोटली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आज का टॉपिक है व्हाट शुड बी गर्ल्स एटीट्यूड इन प्लांट और साइट और एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री विच आर मेल डोमिनेटिंग। तो मेरा पहला एडवाइस ये है कि सेट योर ओन बाउंड्री। जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हर वक्त तो काम नहीं करते, काम के बीच में बात भी करते हैं, गप भी मारते हैं अपना जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, बैचमेट्स भी होता है। तो गप करते करते कभी हम कंधा टैप करके बात करते हैं, कभी पोक करके बात करते हैं। वॉट एवर योर लिमिट इज सेट योर ओन बाउंड्री। या फिर किसी टॉपिक पे ऐसा बात हो रहा है जिस पे आप कंफर्टेबल नहीं है, किस तरह का लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, सब चीज़ आप पहले से ही, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है पहले ही इस बात को क्लियर कर दीजिए, क्योंकि सबका लिमिट, सबका बाउंड्री बराबर नहीं होता है, सब बराबर ओपन नहीं होता है, सबके साथ हम इक्वल फ्रैंक नहीं होते हैं। तो ये बात शुरू से ही क्लियर हो तो बेहतर होता है। तो ऐसा करके आप अपने लिए एक कंफर्ट और नो हेजिटेशन या नो ऑकवर्ड वाला ऑफिस वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जो आगे चल के आपके लिए ही फ़ायदा करेगा। दूसरा यह है कि ना कहना सीखो। बहुत से लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि वो ना नहीं कह पाता है। अपना खुद का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया या डिस्चार्ज होने पे है और ऐसे में कोई चार्जर मांगा तो चार्जर दे दिया। खुद वॉलेट लाना भूल गया, मुश्किल से 100 रुपये पड़ा हुआ होगा पॉकेट पे, जिससे कि वो घर जा सकता है वापस। तो ऐसे में कोई छुट्टा मांगा तो वो पैसा दे देता है, ये सोच के कि रास्ते में कहीं ATM से निकाल लेंगे। तो भाई ना कहना ज़रूरी होता है। अगर हर बात पे आप हाँ करते रहेंगे तो लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगते हैं, लोग आपको बेवकूफ़ भी समझने लगते हैं। तो ऐसा मत करिए। आपके बस में है तो ज़रूर, मदद तो हमेशा हमें करना ही चाहिए। हम साथ में काम करते हैं, कलीग्स हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक दूसरे का मदद करना ही चाहिए। लेकिन तब तक जब तक वो हमारे हाथ में है तो लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और आपको बेवकूफ़ भी समझते हैं। अगर कोई अनप्लीजेंट वर्ड यूज़ करता है, कोई नॉन वेज जो कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप कंफर्टेबल नहीं है, तो चुपचाप वहाँ से उठकर सिर्फ मत चले जाइए। आप उसका ऑब्जेक्शन भी करिए कि यार ऐसा बातें मत कर, मुझे ठीक नहीं लगता है। अगर आप चुप रहते हैं या फिर चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से उठ जाते हैं तो लोगों को, सामने वालों को जो है वो गलत सिग्नल जाता है, वो ये समझते हैं कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो शुरू से ही ना बोलो, नो मीन्स नो, वो हम लोग मूवी का डायलॉग सुने हैं ना। तो ना कहना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग बहुत टाइम ना नहीं कह पाते सामने वालों को कि उसको बुरा लग जाएगा, और हाँ बोलते हैं और आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इट्स बेटर कि आप शुरू में ना कह दो, ताकि आपके लिए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट हमेशा ही बना रहे और जो सच्चे और अच्छे कलीग्स हैं ना, वो हमेशा ही आपका साथ देंगे, आपका दोस्त बने रहेंगे आपका ना कहने के बावजूद भी। और जो ना कहने के बाद आपसे दूर हो जाते हैं तो समझिए कि ऐसा कलीग से थोड़ा दूर ही मेंटेन करके रखना ही बेहतर है। सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन ही रखना चाहिए, कोई पर्सनल रिलेशन या फ्रेंडशिप वाला रिलेशन नहीं रखना ही बेहतर है। तीसरा सलाह मैं ये देना चाहूँगी कि काम को लेके कभी लड़की होने का फ़ायदा मत उठाना। ये एक लड़कियों की आदत होती है, सबकी नहीं ऑफकोर्स। तो हम लोग जब इंटरव्यू देते हैं तब तो इस तरह का इंटरव्यू देते हैं कि मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं तो एकदम फोड़ ही डालूंगी, मैं बहुत अच्छा काम करूँगी, बहुत डेडिकेटेडली काम करूँगी। लेकिन जब हम एक्चुअल में हमें वो नौकरी मिल जाती है और हम काम पे आ जाते हैं तो कुछ लड़कियों में मैं देखती हूँ कभी कभी उल्टा पुल्टा बहाना देती है साइट पे जाने के नाम पे, मेरा पिंपल्स निकल आएगा या धूप में ये हो जाता है, मुझे खड़े खड़े वो हो जाता है, चक्कर आ जाता है, बहुत उल्टा उल्टा बहाना देती है और फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है लड़की होने का। तो मैं कहना चाहूँगी इस तरह का कोई बहाना, एक्सक्यूजेस नहीं देना ठीक है, नहीं देना चाहिए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका इम्प्रेशन बने कि आप एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, अगर जेन्युइन कोई रीज़न है तो ऑफकोर्स जेन्युइन रीज़न को ज़रूर बोलिए।
हमेशा बात सुना जाता है, लड़कियों का बात तो स्पेशली सुना जाता है, लेकिन अगर नहीं है, हर समय आप एक्सक्यूजेस देंगे तो गलत इंप्रेशन जाता है। आपको कभी एक अच्छा एम्प्लॉय, काबिल एम्प्लॉय समझा ही नहीं जाएगा। तो ठीक है, अगर जेन्युइन रीज़न है तो आप साइट पर जाना एफर्ट कर सकते हैं उस दिन के लिए या फिर 1-2 दिन के लिए, लेकिन हमेशा कोई फालतू का एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहिए। जब सैलरी बराबर लेते हैं तो काम भी तो बराबर करना चाहिए ना। ऐसे तो कुछ लड़का भी ऐसा होता है प्लांट में जो लोग काम ठीक से नहीं करता है, लेकिन लड़कियों पे ना काम करने वाला जो दाग धब्बा होता है वो बहुत आसानी से लग जाती है। इसलिए जब आप प्लांट या साइट या इंडस्ट्री पे काम करते हैं तो इस जज्बा के साथ काम करिए कि हम किसी से कम नहीं। लास्टली मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। जो सीनियर्स होता है, जो बॉस होता है, उससे तो हम सर करके बात करते ही है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो ऐसा सीनियर होता है जो हमसे उम्र में तो बड़े हैं लेकिन बाय डेजिग्नेशन, बाय पोस्ट वो हमसे छोटे हैं। जैसे कि हम ग्रुप ए एम्प्लॉय है पर वो ग्रुप बी, सी या फिर ग्रुप डी एम्प्लॉय है। जैसे कि वर्कमैन है, ऑपरेटर है, कंट्रोलर है, या फिर कोई सफाई वाला या चाय बनाने वाला ही हो, तो उम्र में तो हमसे बड़े हैं पर बाई डेजिग्नेशन हमसे छोटे हैं। तो ऐसे लोगों को कभी नाम से मत बुलाइए, लास्ट में जी एक लगा दीजिए। मैं तो बंगाल में रहती हूँ, यहाँ पे दादा सिस्टम चलता है, हर नाम के पीछे एक दादा लगा दो, लेकिन दादा नहीं तो कम से कम जी लगा दीजिए। मानते हैं कि हम ऑफिस में है, एक प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, पर फिर भी एक मिनिमम रिस्पेक्ट, मिनिमम इज्जत हर एक इंसान डिजर्व करता है। जितना भी आप दूसरे को इज्जत देंगे उतना ही वापस आपको इज्जत मिलेगा। इसलिए हमेशा कोई भी बड़े इंसान हो, कोई भी एल्डर्स हो, उसको रिस्पेक्ट देकर बात कीजिए। तो ये थी आज का मेरी मन की बात ऑन टुडेज टॉपिक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो पे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है सुरुचि सफ़र। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।